वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी के दरमियान होने वाली मुलाकात के हवाले से। आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात हुई है, जबकि मुलाकात में कराची की सियासी सूरत हाल और आइंदा बल्दियाती इंतखाबात पर भी तबादला ख्याल किया गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि कौमी हुकूमत में हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं और यही हमारी कामयाबी है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान हुकूमत में अपना मजबूत किरदार अदा करती रहेगी, जबकि इस मुलाकात में वफाकी वज़ीर आईटी सैयद अमीन उल हक, सादिक इफ्तिखार, डॉक्टर आसिम हुसैन और सलीम मांडवी वाला भी मौजूद थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात हुई, जबकि मुलाकात में शहर कराची की मजमूई सियासी सूरत हाल और आइंदा बल्दियाती इंतखाबात पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि कौमी हुकूमत में हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं और यही हमारी कामयाबी की बड़ी वजह है। एमक्यूएम के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान हुकूमत में अपना मजबूत किरदार अदा करती रहेगी। इस मुलाकात में वफाकी वज़ीर आईटी सैयद अमीन उल हक, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के मुआविन खुसूसी सादिक इफ्तिखार, डॉक्टर आसिम हुसैन और सलीम मांडवी वाला भी मौजूद थे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का दो टोक ऐलान सामने आ गया है। आपको बताएं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से एमक्यूएम के तर्जुमान का कहना है कि एमक्यूएम शहरी सिंध की सबसे बड़ी सियासी जमात है जो बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा ले रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान शहरी सिंध को नौमौलूद सियासी शोबदेबाजों का तरनेवाला नहीं बनने देगी। सिंध भर में मुत्तहदा के लाखों कारकुनान और एमक्यूएम के लाखों हमदर्द बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है। एमक्यूएम को बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला एमक्यूएम के तर्जुमान के मुताबिक मुत्तहदा शहरी सिंध की सबसे बड़ी सियासी जमात है जो बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा ले रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान शहरी सिंध को नौमौलूद सियासी शोबदेबाजों का तरनेवाला नहीं बनने देगी। सिंध भर में एमक्यूएम के लाखों कारकुनान और सैकड़ों हमदर्द बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों में इस वक्त मसरूफ है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी कहते हैं कि सिंध हुकूमत से बहुत अच्छा ताल्लुक है, लेकिन कुछ किरदारों को अपना क़िबला दुरुस्त करना होगा। 70 साल गुजर जाने के बावजूद भी लगता है कि आज ही हिजरत करके आए हैं। रोशनियों का शहर मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा कि वाटर बोर्ड के मामलात को जल्द देखूंगा। मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर बोर्ड के साथ भी बैठेंगे और शहर में जारी पानी का मसला हल करवाएंगे। गवर्नर ने कहा कि कब्जा माफिया को कहता हूं कि वो ये शहर छोड़ दें, अब जमीनों पर कब्जा नहीं होने दूंगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा है कि सिंध हुकूमत से अच्छा ताल्लुक है, लेकिन कुछ लोगों को अपना क़िबला दुरुस्त करना होगा। गवर्नर ने कहा कि 70 साल गुजर जाने के बावजूद भी लगता है कि जैसे आज ही हिजरत करके आए हैं। रोशनियों का शहर अब मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है। वाटर बोर्ड के मामलात को जल्द देखूंगा। मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर बोर्ड के साथ भी बैठेंगे और शहर में जारी पानी का मसला हल करवाएंगे। गवर्नर ने आखिर में ये भी कहा कि कब्जा माफिया को कहता हूं कि वो ये शहर छोड़ दें, अब जमीनों पर कब्जा नहीं होने दूंगा। होना सिंध कामरान खान टिसूरी काटी कोरंगी पहुंचे। सनतकारों ने उनके सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। सदर काटी फराज और रहमान ने गवर्नर सिंध को खुशामदीद कहते हुए कहा, 20 साल में पहली बार बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला गवर्नर आया है। मुल्क माशी बहरान से दो चार है। गैस बिजली पानी की अदम फराहमी से सनतें तबाह हो रही हैं। ऐसे मुनीर बोले, मसाइल कैसे हल हों? एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुतज़व्वा फोन नहीं उठाते। कराची रोडों का बहुत बुरा हाल है। ये हमारे बैरिस्टर वहाब साहब मेरे घर आते थे। कमरान ये भी मेरा बेटा बना हुआ है, इसकी वालदा मेरी छोटी बहन बनी थी, हमारे घर रेगुलर आती थी। ये वहाँ मेरे सामने बैठा हुआ खेलता था। आज हालत ये उसको सर्दियाँ चढ़ गया, उसको फ़ोन करता हूँ, मेरा फ़ोन नहीं उठाता। सुना अच्छा आदमी होगा यार तो मेरा, लेकिन मैं टैक्स करता हूँ, मैं आपको अरबों में टैक्स देता हूँ। आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्स पे इन द कंट्री। मैं आपको अरबों में एक्सपोर्ट कर देता हूँ। मेरा फ़ोन ना उठाना जुल्म है। हर अफसर को हमारे फ़ोन उठाने चाहिए, हमारी बात सुननी चाहिए
और उसमें फैसले करने चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी ने कहा, सूबाई हुकूमत से सनतकारों का नुमाइंदा बनकर बात करूंगा कि इलेक्ट्रिक को अपना किबला दुरुस्त करना होगा। कुछ लोगों को अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा, और जो कहते हैं ना कि अब ऐसे नहीं चलेगा, और उनमें सफ़े अव्वल पे मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक को किबला ही नहीं, अपनी सिमत और अपनी तमाम चीज़ों को इस शहर कराची के लिए दुरुस्त करना पड़ेगा। मुझे लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रिक पे ज़्यादा बात ना करें, तो मैंने कहा मैं अब और ज़्यादा बात करूँगा, और इतनी बात करूँगा और इतना मीडिया के सामने रखूँगा कि शायद उनको थोड़ी शर्म आ जाए। गवर्नर सिंध ने कहा, सियालकोट वाले एयरलाइन चला सकते हैं तो कराची वाले अपने मसाइल खुद हल क्यों नहीं कर सकते। शहर अंधेरों में डूबता जा रहा है, कराची जुराइम का गढ़ बन गया है, सेफ सिटी बनाएंगे। और प्राइवेट सेक्टर जब सियालकोट में बिजनेसमैन एक मिलकर एक अच्छा एयरपोर्ट बना सकते हैं, एयरलाइन बना सकते हैं, तो क्यों नहीं काटी वाले और क्यों नहीं कराची चैम्बर ऑफ एडिशन वाले, जब हम सब इस शहर को मानते हैं कि ये मईशत यहाँ से चलती है, ये रोशनियों का शहर कहीं मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है, खंडरात का शहर बनता जा रहा है। हम सब तनकीद तो कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़कर मैं चाहता हूँ हम सब मिलकर इस शहर की रौनकों को बढ़ाने का काम थाम लें अपने हाथों में। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाक फौज कुदरती आफात के मौके पर सिविल हुकूमत के साथ खड़ी रही है। अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद मुल्क के मफाद में नहीं है। इस मौके पर खालिद तवाब, सेनेटर अब्दुल हसीब व दीगर ने खिताब किया। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास मुनक्किद हुआ। सिंध असम्बली में कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी यूनिवर्सिटी के क़याम का बिल पेश कर दिया गया। एजुकेशन सिटी तरमीमी बिल से डिजिटल टेक्नोलॉजी बोर्ड का बिल भी पेश कर दिया गया, जबकि तमाम पेश किए गए बिल्स स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिए गए। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि असम्बली में अगले हफ्ते सूबे में सैलाब की सूरत हाल पर बहस होगी। हुकूमत नुकसान की तफसील से ऐवान को आगाह करेगी। सिंध असम्बली में कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी यूनिवर्सिटी के क़याम का बिल पेश कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि असम्बली में अगले हफ्ते सूबे में सैलाब की सूरत हाल पर बहस होगी। हुकूमत नुकसानात की तफसील से ऐवान को आगाह करेगी। सिंध असम्बली का इजलास 1 घंटा 45 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। वक्फा सवालात में सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजहर पेशोह ने बताया कि सूबे में हेपेटाइटिस सी का मर्ज बढ़ रहा है, जिसकी बड़ी वजह गलत तरीके से इंजेक्शन लगाना है। वज़ीर सेहत डॉक्टर अजहर पेशोह ने बताया कि जिन अस्पताल का कंट्रोल संभालने के बाद सिंध हुकूमत गैर हाजिर डॉक्टर्स और अमले को बरतरफ कर देगी। डॉक्टर अजहर पेशोह ने कहा कि इसके बाद जीडीए के रुकन नंद कुमार गोकलानी के एक तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब देते हुए वज़ीर आला सिंध ने ऐवान को बताया कि घोटकी में पुलिस वालों को शहीद करने में मुलव्वस एक मुलजिम मुकाबले में मारा गया। गुज़िश्ता 7 साल के दौरान शिकारपुर में 29 डाकुओं को हलाक किया गया। शिकारपुर में 63 मुग़वी बाजियाब हुए। ऐवान में आज कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के क़याम समेत 3 बिल पेश किए गए, जिन्हें स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया, जबकि तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली इमरान शाह को तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वक्त न देने पर तहरीक इंसाफ ने इजलास की कार्रवाई का वॉकआउट कर दिया। स्पीकर ने यह इजलास जुमेरात 1 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया। काफी अरसे बाद आज ये प्रोविंशियल असेंबली का सेशन हो रहा है, और वन ऑफ द मेन रीजंस के सेशन नहीं हो सका हमारे पास, खास तौर पे सूबे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में, लेकिन खास तौर पे सूबे सिंध में जो अनप्रेसिडेंटेड बरसातें हुई थी और जिसकी वजह से सैलाब आया, उस वजह से भी हम सारे मेंबर्स मसरूफ थे अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में। मैं शिकारपुर भी आया था और आपसे भी वहाँ मुलाकात हुई थी। सारे मेंबर्स अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में थे इस सैलाब की वजह से। ऐसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अगर अगला हफ्ता हम मुख्तस कर दें, अपना नॉर्मल बिजनेस भी करते रहे, इसलिए काफ़ी दिन बिजनेस रह गए हैं, आज भी बिजनेस होगा, फिर प्राइवेट मेंबर्स डे है,
فرائیڈے کو اگر ہم ایک ایڈجرنمنٹ موشن موو کر لیں اور منڈے سے آپ ٹائم دیں اور اگلے منڈے سے ہم ڈسکس کریں سیلاب کی صورتحال گورنمنٹ بھی اپنا ہاؤس ول وانٹ ٹو ڈسکس اٹ آؤٹ کیونکہ ہر ممبر یہاں پہ جو بیٹھا ہے دے آل افیکٹڈ گڈ آئیڈیا کہ یہ کرنا ہم چاہیے. کہیں گورنمنٹ بھی سر اپنا پوائنٹ آف ویو دے دے گی کہ جس طریقے سے ہم نے رسپونڈ کیا تھا سیلاب کو اور باقی ممبر سے بھی ذرا ہمیں مل جائے گا فیڈ بیک تاکہ جب ہم اگلا بہت میجر مرحلہ ہے ریہیبلیٹیشن کا اس میں انگلش کرکٹ ٹیم کے کپتان بین سٹوکس کا پاکستان میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے بڑا اعلان سامنے آ گیا. بین سٹوکس نے کہا کہ اس سال کے شروع میں پاکستان کو تباہ کرنے والے سیلاب کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا اور سیلاب کے ملک اور عوام پر خاصے اثرات مرتب ہوئے. کرکٹ کے کھیل نے ہمیں بہت کچھ دیا، اب ہماری باری ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کچھ کریں. میں صرف یہی حق سمجھتا ہوں کہ کرکٹ سے بالا تر ہو کر کچھ واپس دوں. میں اس ٹیسٹ سیریز سے اپنے میچ فیس پاکستان کے سیلاب متاثرین کو عطیہ کروں گا. امید ہے کہ یہ عطیہ پاکستان کے سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں کی تعمیر نو میں مدد کرے گا. انگلش کپتان بین سٹوکس کا پاکستان میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے بڑا اعلان. بین سٹوکس نے کہا کہ اس سال کے شروع میں پاکستان کو تباہ کرنے والے سیلاب کو دیکھ کر بے حد دکھ پہنچا اور سیلاب کے ملک اور عوام پر خاصے اثرات مرتب ہوئے. کرکٹ کے کھیل نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، جبکہ اب ہماری باری ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کچھ کریں. میں صرف یہی حق سمجھتا ہوں کہ کرکٹ سے بالا تر ہو کر کچھ انہیں واپس دوں. میں اس ٹیسٹ سیریز سے اپنی میچ فیس پاکستان کے سیلاب متاثرین کو عطیہ کروں گا. امید ہے کہ یہ عطیہ پاکستان کے سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں کی تعمیر نو میں مدد کرے گا. انگلش کپتان بین سٹوک کے سیلاب متاثرین کے لیے امداد کے اعلان پر وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کا خیر مقدم. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے انگلینڈ کے کرکٹ ٹیم کے کپتان بین سٹوکس کے اعلان کو سراہتے ہوئے اسے انسانی دوستی کی عظیم برطانوی روایات کا مظہر قرار دے دیا. ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ مصیبت زدہ انسانیت کے لیے ہمدردی تمام خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی ہے. انگلش کپتان بین سٹوکس کی جانب سے اپنی پوری ٹیسٹ سیریز کی فیس پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے عطیہ کرنے کا اعلان انسان دوستی کی عظیم برطانوی روایت کا مظہر ہے. انگلش کپتان بین سٹوکس کا سیلاب زدگان کے لیے عطیہ کے اعلان پر وزیراعظم شہباز شریف کا خیر مقدم. وزیراعظم شہباز شریف نے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان کے اعلان کو سراہتے ہوئے اسے انسان دوستی کی عظیم برطانوی روایت کا مظہر قرار دے دیا. وزیراعظم نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ مصیبت زدہ انسانیت کے لیے ہمدردی تمام خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی ہے. انگلش کپتان بین سٹوکس کی جانب سے اپنی پوری ٹیسٹ سیریز کی فیس پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے عطیہ کرنے کا اعلان انسانی دوستی کی عظیم برطانوی روایت کا مظہر ہے. اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں شہر کراچی میں تجاوزات کے خلاف مشن جاری ہے. KMC اینٹی انکروچمنٹ کی ٹیموں کا شہر کراچی کے 2 اضلاع میں تابڑ توڑ آپریشن. گلبرگ گوہر آباد میں پارک سے متصل اراضی سے قبضہ واگزار کرا لیا گیا، جبکہ ہوٹل کا سامان کاؤنٹر ٹیبل اور کرسیاں بھی ضبط کر لی گئیں. گلشن اقبال کے علامہ شبیر احمد عثمانی روڈ پر بھی تجاوزات کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں عمل میں لائی گئی، جبکہ غیر قانونی تعمیرات منہدم کر کے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا. KMC اینٹی انکروچمنٹ کی ٹیموں کا شہر کراچی کے 2 اضلاع میں آپریشن. گلبرگ گوہر آباد میں پارک سے متصل اراضی سے قبضہ واگزار کروا لیا گیا، ہوٹل کا سامان کاؤنٹر ٹیبل اور کرسیاں ضبط کر لی گئیں، جبکہ دوسری جانب گلشن اقبال کے علامہ شبیر احمد عثمانی روڈ پر بھی تجاوزات کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی گئیں، جس میں غیر قانونی تعمیرات منہدم کر کے تجاوزات کا خاتمہ کر لیا گیا. کاؤنٹر ٹیبل اور کرسیاں ضبط کر کے KMC کے سٹور میں جمع کروا دی گئی. اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر شہر کراچی کو اصل حالت میں بحال کرنے کا مشن جاری ہے، جس کے پیش نظر KMC اینٹی انکروچمنٹ کی ٹیموں نے کراچی کے 2 اضلاع میں آپریشن کیا ہے. گلبرگ کا علاقہ گوہر آباد، جہاں پارک سے متصل اراضی سے قبضہ واگزار کروا لیا گیا ہے، جبکہ ہوٹل کا سامان کاؤنٹر ٹیبل کرسیاں پتھارے ضبط کر لیے گئے ہیں.
جبکہ دوسری جانب گلشن اقبال کے علامہ شبیر احمد عثمانی روڈ پر بھی تجاوزات کے خلاف تابڑتوڑ کارروائیاں کرتے ہوئے غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کر کے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اور یہاں شامل کریں گے عدالتی خبر اور بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں ہونے والی اہم سماعت کے حوالے سے۔ سندھ ہائی کورٹ میں سیکٹر 37D لانڈی نمبر 1 میں رفائی پلاٹ پر قبضے کا کیس 2010 سے زیر سماعت کیس میں عمل درآمد نہ ہونے پر عدالت KDA حکام پر برہم ہو گئی۔ 11 سال لگ گئے عمل درآمد کو۔ جسٹس ندیم اختر کا KDA کے وکیل سے مکالمہ۔ رفائی پلاٹ پر قبضہ ختم کرنے میں 11 سال لگ گئے جبکہ آج بھی قبضہ ختم نہیں کرایا جا سکا۔ عدالت کے ریمارکس۔ KDA کی قانونی ٹیم اور ڈائریکٹر جمیل بلوچ کے بیان میں بھی تضاد ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں سیکٹر 37D لانڈی نمبر 1 میں رفائی پلاٹ پر قبضے کا کیس 2010 سے زیر سماعت کیس میں عمل درآمد نہ ہونے پر عدالت KDA حکام پر برہم ہو گئی۔ 11 سال لگ گئے عمل درآمد کو۔ جسٹس ندیم اختر کا KDA کے وکیل سے مکالمہ۔ رفائی پلاٹ پر قبضہ ختم کرنے میں 11 سال لگ گئے اور آج بھی قبضہ ختم نہیں کرایا جا سکا۔ عدالت کے ریمارکس۔ KDA کی قانونی ٹیم اور ڈائریکٹر جمیل بلوچ کے بھی بیان میں تضاد ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے گلستان جوہر کا ناکارہ نظام، سیوریج کا یہ نظام اب مکینوں کا مقدر بن چکا ہے۔ گندگی اور غلاظت کے باعث پورا علاقہ تعفن زدہ ہو گیا۔ مکین تیزی سے مختلف وبائی امراض میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ مکینوں کا صفائی اور ستھرائی کے ابتر صورتحال بہتر بنانے کا مطالبہ ہے۔ سیوریج کا ناکارہ نظام گلستان جوہر کے مکینوں کا مقدر بن گیا۔ گندگی اور غلاظت کے باعث پورا علاقہ ہی تعفن زدہ ہو گیا جبکہ مکین تیزی سے مختلف وبائی امراض میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ مکینوں کا صفائی ستھرائی کی ابتر صورتحال بہتر بنانے کا مطالبہ۔ اسی حوالے سے براہ راست تفصیلات جان لیتے ہیں احمد اسحاق سے۔ احمد اسحاق بتائے گا متعلقہ ادارے توجہ کیوں نہیں دے رہے؟ جی بالکل، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سمیت متعلقہ محکموں کی نااہلی کے باعث سیوریج کا ناکارہ نظام کراچی کے شہریوں کا گویا مقدر بن کر رہ گیا ہے۔ اس وقت میں کراچی کے جس مقام جس کونے پر موجود ہے، یہ مین گلستان جوہر کا علاقہ ہے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بدترین جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بدنظامی امور اپنے جوبن پر ہیں، گٹر ابل رہے ہیں، سڑکوں پر سیوریج کا پانی بہہ رہا ہے، پورا علاقہ تعفن زدہ ہے، آلودگی یہاں پر بے تحاشا ہے، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہاں پر علاقہ مکینوں کی جانب سے بارہا جو کہ متعلقہ محکمے ہیں، اگر واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی بات کر لی جائے یا پھر ضلع شرقی انتظامیہ کی، تو بارہا ان کو اس حوالے سے آگاہی دی گئی، درخواستیں دی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ اگر بات کر لی جائے بیماریوں کے حوالے سے، تو یقینی طور پر ہر گزرتے دن کے ساتھ یہاں پر علاقے کا ہر فرد کسی نہ کسی مہلک وائرس میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بالخصوص بات کر لی جائے علاقے کے اندر کون سا جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مرض زیادہ ہے، تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ پیٹ کے امراض ہوں، جلدی امراض ہوں یا سانس کے امراض ہوں، یہاں کے مکین تیزی سے اس کے اندر مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مچھروں کی بہتات ہے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورا علاقہ جس طریقے سے آلودگی میں مبتلا ہے، جگہ جگہ کیچڑ ہے، سیوریج کا پانی کھڑا ہے، تو یقینی طور پر جو کہ یہاں کے اہل محلہ ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں، بالخصوص وہ طلباء و طالبات جو کہ اپنے گھروں سے نکل کر اسکول کی رخ کرتے ہیں، یونیورسٹیز کا رخ کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے وہ خواتین جو بازاروں کا رخ کرتی ہیں، تو یقینی طور پر ان کا منزل مقصود تک پہنچنا محال ہے۔ اسی طریقے سے اگر بات کر لی جائے نمازیوں کی، تو یقینی طور پر جو کہ یہاں پر علاقائی مسجد ہے، تو لوگ جب یہاں سے گزرتے ہیں تو یقینی طور پر گندے پانی کی جب چھینٹیں ان کے برابر آتی ہیں، تو یقینی طور پر ان کے جو کہ کپڑے ہوتے ہیں پاک، وہ بھی ناپاکی میں تبدیل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ متعلقہ محکموں کو بارہا اس حوالے سے آگاہی دی گئی، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے کہ یہی مقام نہیں، بلکہ اگر گلشن اقبال کی بات کر لی جائے، بلاک 14 کی یا 13D1 کی، 13D2 کی یا 13DE کی، تو یقینی طور پر پورا ضلع شرقی ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بدنظامی امور کا شکار ہے۔ اگر بات کر لی جائے کچرے کے منتقلی کے حوالے سے، تو جا بجا ہم دیکھتے ہیں کہ شاہراہوں پر، چوراہوں پر، اندرونی علاقوں پہ کچرے کے ڈھیر لگے ہیں۔ اسی طریقے سے گٹر ابل رہے ہیں، سیوریج کا پانی سڑکوں پر بہہ رہا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ جو کہ درست سڑکیں ہیں وہ بھی تباہی کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ یقینی طور پر ضرورت اس عمر کی ہے، جس طریقے سے ایڈمنسٹریٹر کراچی جناب مرتضیٰ وہاب صاحب تمام توجہ
पार्क की तज़ीन व आराइश की जाने मरकूज़ किए हुए हैं। उसी तरीके से अब ज़रूरत इस अमर की भी है कि जो कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का महकमा है इसको बावर करवाया जाए और जिन जिन मकामात पर हंगामी बुनियादों पर सीवरेज की लाइन लाइन्स की तनसीब की ज़रूरत है उन मकामात पर सीवरेज की लाइन लाइन्स की तनसीब की जाए। साथ ही सड़कों की असर व मरम्मत को यकीनी बनाया जाए। जहाँ पर कचरे की मुंतकली को यकीनी नहीं बनाया जाता उन मकामात से कचरे का फिलफोर सफाया किया जाए ताकि कराची के शहरी मोहलिक वायरस से बच सकें और उनका गुजर बसर एक पुरफुज़ा माहौल के अंदर हो सके। जी अमर इसाक हमें बराह रास्त तफसीलात बता रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और यहाँ आपको बताते चले कि सिंध हुकूमत के मातहत इदारा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने शहर कराची को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। जिला बस्ती, शर्की, गरबी, किमाड़ी, कोरंगी, मलीर और जुनूबी के मुख्तलिफ इलाके कचरा कुंडी में तब्दील हो गए, जबकि गलियों और शाहराहों पर गंदगी के ढेर हैं। सीवरेज के मफलूज निज़ाम ने तमाम शाहराहों को तबाह बर्बाद कर दिया है। मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई है, जबकि मकीनों ने मुतालिका हुकाम से मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने शहर कराची को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। जिला बस्ती, शर्की, गरबी, किमाड़ी, औरंगी, मलीर और जुनूबी के मुख्तलिफ इलाके कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहे हैं। जगह जगह कचरे के अंबार हैं। गलियों और शाहराहों पर गंदगी के ढेर नजर आते हैं, जबकि सीवरेज के मफलूज निज़ाम ने शाहराहों को मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद कर दिया है। मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। मकीन कहते हैं कि मुतालिका हुकाम हमारे मसाइल फौरी हल करे। शहर कायद में जारी तरक्याती काम आवाम के लिए दर्द सर बन गए हैं। एक ही वक्त में कई अहम सड़कों पर तरक्याती काम जारी हैं। जौहर चौरंगी और दारुस सेहत के सामने की दोनों सड़कें खोद दी गई। सिटी स्टेशन ब्रिज भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि शहरी ट्रैफिक जैम के बायस अब मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर हो गए हैं। गर्दो गुबार के बायस शहरियों और रिहायशियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। शहरी सर्विस रोड से गुजरने पर मजबूर है। शहर कायद में जारी तरक्याती काम आवाम के लिए दर्द सर बन गए। एक ही वक्त में कई अहम सड़कों पर तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। जौहर चौरंगी और दारुस सेहत अस्पताल के सामने की दोनों सड़कें खोद दी गई, जबकि सिटी स्टेशन ब्रिज भी ट्रैफिक के लिए बंद है। शहरी ट्रैफिक जैम के बायस मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर है। गर्दो गुबार के बायस शहरियों और रिहायशियों को मुश्किलात का सामना है। शहरी सर्विस रोड से गुजरने पर मजबूर है। हुकूमत सिंध की जानिब से जौहर चौरंगी पर फ्लाई ओवर और अंडरपास की तामीर का मंसूबा ताखीर का शिकार। 2 अरब 4 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से तामीर किया जाने वाले फ्लाई ओवर और अंडरपास का मंसूबा गुलिस्तान जौहर के मकीनों के लिए परेशानी का बायस बन रहा है। धूल मिट्टी ने इलाका मकीनों को मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर दिया है, जबकि ट्रैफिक जैम भी मामूल बन गया। फ्लाई ओवर और अंडरपास के तामीराती काम के बायस ट्रैफिक को सर्विस रोड से गुजारा जा रहा है। बहुत परेशानी है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा काम जारी है। रूट पे धूल मिट्टी, बंदा यहाँ से आए पूरे बर्बाद हो जाता है इंसान का चेहरा वेरा। यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, होटल वाले परेशान हैं, फ्लैट वाले परेशान हैं। धूल मिट्टी, शोर शराबा, हार्ट पेशेंट रहते हैं जबकि हमारे फ्लैट्स में इधर परेशान हो गए हैं। हॉस्पिटल आना जाना लोगों का है, लेकिन इनका काम नहीं खत्म हो रहा। ट्रैफिक, धूल मिट्टी, दुकान के आगे इतना जो है डस्ट हो रही है। ये जितना जल्दी मुकम्मल हो जाए तो हमारे लिए आसानी। अब ये हुकूमत का काम है, आपको पता है 2.5 साल का बोल के 5 साल 6 साल कहीं नहीं जाता। और इसमें कारोबार बिल्कुल सामने फ्रंट पे इन्होंने फुटपाथ पे जो है इन्होंने जो है वो ट्रैफिक की रवानगी कर दी है। फ्रंट पे उनका काम चल रहा है, यहाँ पे हमारा कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है। जौहर चौरंगी पर फ्लाईओवर और अंडरपास का काम मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल हो जाता तो कराची के शहरियों को एक बड़ा रिलीफ मिल जाता। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ कामरान जलील, मेट्रो वन न्यूज, कराची। और यहाँ आपको बताते चलें कि कराची का जिला वस्ती तबाही के दहाने पर तो है ही है, उसके साथ ही साथ जिला वस्ती में आवारा कुत्तों की भी भरमार है। बफर जोन, शादमान, नॉर्थ अजाबाद की मुख्तलिफ ब्लॉक्स में कुत्तों ने इलाके में दहशत फैलाई हुई है। शहरियों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। शहरी घरों में मैसूर होकर रह गए। पार्कों में कुत्तों की टोलियों ने अपने डेरे जमा लिए हैं। मकीनों का पार्क में बैठना तक मुश्किल हो गया। कुत्ते के काटने के वाकयात में इजाफे के बावजूद जिला इंतजामिया ने बदस्तूर अपनी आंखें बंद कर ली हैं। कराची के जिला वस्ती में आवारा कुत्तों की भरमार है। बफर जोन, शादमान और नॉर्थ अजाबाद के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में कुत्तों ने इलाके में दहशत फैला दी है।
शहरियों का घरों से निकलना मुहाल हो गया है। शहरी घरों में मैसूर होकर रह गए हैं, जबकि पार्कों और सड़कों पर कुत्ते टोलियों की सूरत में फिर रहे हैं। कुत्तों ने अपने डेरे जमाए हुए हैं, जबकि मकीनों ने पार्क में बैठना तक छोड़ दिया है, क्योंकि पार्क में कुत्ते टोलियों की सूरत में फिर रहे हैं जहां बैठा नहीं जा सकता। कुत्ते के काटने के वाकयात में इजाफे के बावजूद जिला इंतजामिया ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। कराची के जिला बस्ती में आवारा कुत्तों की भरमार है, जिसकी वजह से सरगजीदगी के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। नौरतादाबाद का इलाका बफर जोन शादमान और नौरतादाबाद के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में कुत्तों ने इलाके में दहशत फैलाई हुई है। शहरियों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। पार्कों में कुत्तों की टोलियों ने अपने डेरे जमा लिए हैं, जबकि मकीनों का पार्क में बैठना तक मुश्किल हो गया। मकीन घरों में मैसूर होकर रह गए हैं। कुत्ते के काटने के वाकयात में इजाफे के बावजूद जिले इंतजामिया ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। इंतजामी गफलत और बद इंतजामी उमूर की वजह से कराची का जिला कोरंगी तबाही के दहाने पर पहुंच गया। ग्राउंड और पार्क से ज़बूहाली का शिकार है, जबकि फैमिली पार्क कचरे के डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो गए हैं। नशे के आदी अफराद ने पार्क और ग्राउंड में अपने डेरे जमा लिए हैं। अवाम सस्ती तफरीही सहूलियात से महरूम होकर रह गए। अवाम जिला इंतजामिया की कारकर्दगी से नाला दिखाई देते हैं। अवाम ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। इंतजामी गफलत और बद इंतजामी उमूर के बाइस कराची का जिला कोरंगी तबाही के दहाने पर पहुंच गया। ग्राउंड और पार्क इस वक्त ज़बोहाली का शिकार हैं, जबकि फैमिली पार्क कचरे के डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो चुके हैं और नशे के आदी अफराद ने पार्क और ग्राउंड में अपने डेरे जमाए हुए हैं। अवाम सस्ती तफरीही सहूलियात से भी महरूम होकर रह गए। अवाम जिला इंतजामिया की कारकर्दगी से नाला दिखाई देते हैं। जिला कोरंगी के मकीनों का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब इस हवाले से नोटिस लें। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और जिले इंतजामिया की नाअहली कराची का बाग़ कोरंगी कचरा कोरंगी के नाम से जाना जाने लगा। शहर के दीगर इलाकों की तरह बाग़ कोरंगी के सेक्टर 10 में कचरे के अंबार भयानक शक्ल इख्तियार कर गए हैं, जिसने खेल के मैदान को भी डंपिंग पॉइंट में तब्दील कर रखा है। मकीन कहते हैं कि अवाम मरती है तो मरे, कोई पुरसाने हाल नहीं। ये कचरा कुंडी में तब्दील हो गया कोरंगी, डांडी कोरंगी का पूरी कराची इस टाइम ना बस कचरा कुंडी में तब्दील है। ना कोई सड़कें हैं यहाँ पे, ना कोई रोड है, ना कोई कचरा उठाने वाला है, बस सब ऐसे ही चल रहा है सिस्टम यहाँ पे। मच्छर बहुत ज़्यादा है, गटर बह रहे हैं, गटर लाइनें नहीं डल रही हैं यहाँ पे इलाके के अंदर। ये सारे काम हो रहे हैं यहाँ पे। बीमारियाँ बहुत हो गई हैं, स्प्रे भी बहुत कम होता है, ठीक है। और यहाँ की गवर्नमेंट पता नहीं कैसी है, क्या कर रही है। 4 महीने पहले कचरा उठा था यहाँ पे और अब उसके बाद से कोई भी नहीं उठा। तो इस ग्राउंड का हाल 10 साल से ऐसा ही मैं देख रहा हूँ कि बाग़ कोरंगी है और यहाँ लोग कचरा फेंक जाते हैं। गवर्नमेंट ने भी डब्बे वगैरह रखे हैं, लोग डब्बे में डालते हैं लेकिन कम, अक्सर लोग अभी भी नीचे ही फेंकते हैं। भाई बदबू मच्छर तो होना ही है जब कचरा है। तो अभी हफ्ता बाजार लगा था, इन्होंने अपना आधा सफाई करा दी और उसमें हफ्ता बाजार लगाते हैं। इसके आगे भी आबादी है, पीछे भी आबादी है, सामने भी आबादी है, रोड भी चलता है। कभी कोई बिल्ली का बच्चा मरा होता है, कभी कोई कुत्ता वगैरह। खेल के मैदान में फैला ये कचरा मच्छरों की अफजाई समेत तरह तरह के वबाई अमराज के फैलाव का भी बाइस बन रहा है, जिस पर जिले इंतजामिया खामोश तमाशाही बनी नजर आती है। कैमरामैन मंसूर बनारसी के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची के इलाके गुलजार हिजरी स्कीम 33 में सड़क खोद कर आवाम के लिए मौत का कुआं बना डाला। शहरी जान खतरे में डालकर खंडर बनी सड़क से गुजरने पर मजबूर हो गए हैं। इलाका मकीनों के लिए खोदा गया रोड वबाले जान बन गया। यह गुलस्ताना हिजरी स्कीम 33 नस्ल गुलजार हिजरी थाने के साथ सेवरेज लाइनों के नाम पर खोदा गया रोड खंडर का मंजर पेश कर रहा है।
गहरा गड़ा भरने के लिए शायद किसी शहरी के गिरने या जान गंवाने का इंतजार किया जा रहा है। सड़क से गुजरना लोगों का महाल है तो रहने वालों के लिए टूटी सड़क और गड़ा वबाले जान है। इलाका मकीन फराज अहमद, शायान मजीद, चौधरी गफूर और बिलाल अंसारी कहते हैं बारिश के बाद से यहाँ ये हाल है जिसने जिंदगी अजीरन कर दी है। बारिश हुई थी, बारिश होने के बाद जो है व्हाइट हाउस में सामने पानी भर गया था, तो जिसकी वजह से पानी की निकासी के लिए खुदाई की गई थी। तो ये है कि सामने वाला रोड जो है वो तो बंद कर दिया, लेकिन ये वाला रोड बंद नहीं किया। अब यहाँ से सामने से फ्लैट बने हुए हैं, यहाँ पे अपार्टमेंट के अंदर लेडीज़ हैं, फैमिलीज आते हैं, लोगों को परेशानी का सामना है। और दूसरा ये कि यहाँ पे बड़े बड़े होटल खुले हुए हैं जो रात में पूरा एरिया कवर कर लेते हैं। फैमिली को यहाँ पे आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी है। मैं खुद यहाँ सामने पायनियर कैसल का रिहायशी हूँ, तो यहाँ पे बहुत शिकायतें हैं। हम लोग अपनी रातों को फैमिलियाँ यहाँ अपार्टमेंट के गेट से बाहर नहीं लेके जा सकते। व्हाइट हाउस वालों ने अपनी साइड तो बना दी है, कहने ये पूरा खुदा हुआ है पूरा इलाका, और मेन रोड बंद करा हुआ है। गलियों से सर्विस रोड से लोग जा रहे हैं, पानी है, औरतें बच्चे, बड़ी परेशानी है। तो प्लीज़ मेहरबानी करके ये मेन रोड है इसको सही करें। और लोग परेशान हैं यहाँ बहुत, आए दिन जो है ना ट्रैफिक जाम रहती है। अगर यूनिवर्सिटी की बसें यहाँ से पिक एंड ड्रॉप वाली गुजरती हैं वो भी परेशानी में हैं होते हैं, जगह बिल्कुल रोड जाम हो जाती है। मैं खुद रिहायशी हूँ पायनियर कैसल में, व्हाइट पैलेस, इसके आगे आप देखें सुपर हाईवे लगता है, पीछे मेरे देखेंगे तो कराची यूनिवर्सिटी लगती है, और सीधे हाथ पे देखेंगे तो कनीज़ फातिमा का जैसा जो है पोश इलाका है, और उसके अंदर ये हाल है। देखें आप, अगर आप हमारा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो किस तरह से हमारी जो गाड़ियाँ किस तरह से जो है जा रही हैं डबल रोड पर, और हमारे बच्चे जो इधर खेलते हैं, फैमिलीज, जिस तरह भाई ने बोला कि फैमिलीज हमारी जा नहीं सकती हैं। तो सारे यहाँ के जो महकमे उन लोगों ने आके इस रोड को पूरा इस तरह से खोद के डाल दिया है, और इसकी वजह से जो है यहाँ पे काफ़ी हादसात भी हुए हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं। बाइक वाले अक्सर जिनको नहीं पता है वो इसमें गिर जाते हैं आके। इसी की वजह से जो है हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। रात के वक्त पूरा ये होटल जो है, इन होटलों की वजह से ये रोड पूरा कवर्ड होता है। यहाँ से फैमिलीज़ को बंदा नहीं लेके जा सकता, और यहाँ से भी अपना रास्ता नहीं अख्तियार कर सकता क्योंकि ये रोड टूटा हुआ है। तो हमको मजबूरन आगे एक अंधेरी रास्ते से, सुनसान जगह से अपने आप को डाइवर्ट करना पड़ा। शहर कराची में बारिशों से होने वाली तबाही को कई माह गुजर गए, मगर इन तबाह सड़कों की तामीर के लिए अब तक इकदाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से शहरियों के लिए सफर करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। और यहाँ आपको बताएं कि कराची के इलाके मलीर 15 की मसरूफ तरीन सड़क खंडर का मंजर पेश कर रही है। एक ट्रैक मुकम्मल टूटने की वजह से गुजरने के लायक ही नहीं रहा, जबकि गंदे पानी ने बाकी रही सही कसर भी पूरी कर दी है। यहाँ रहने और यहाँ से गुजरने वाले परेशानी से दो चार दिखाई देते हैं। खुले मेन होल्स ना बनते हैं, ना उन पर ढक्कन लगाए जाते हैं। कई माह से अजियत से दो चार हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मलीर 15 के रिहायशियों की दुहाइयां। ये है मलीर 15 की मसरूफ तरीन सड़क जो इस वक्त खंडर का मंजर पेश कर रही है। एक जानिब सड़क दरमियान से टूट जाने के बाद शहरी किनारों से गुजरने पर मजबूर है, दूसरी जानिब एक सड़क मुकम्मल टूटने की वजह से गुजरने के लायक ही नहीं रही। खुले मेन होल ना बनते हैं, ना ही उन पर ढक्कन लगते हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि कई माह से इस अजियत से दो चार हैं, कोई सुनने वाला नहीं, सब अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं। ये हाल है भाई हमारे मलीर का, आप देख सकते हैं इतना गटर का पानी है, सामने हमारा घर है, हम लोग रह नहीं सकते, इतनी बदबू आती है। सुबह भी यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है इस गिराई से, सही है, इतना पानी यहाँ पर रुका हुआ है, पूरे रोड का बुरा हाल हुआ हुआ है। पानी ये 2 महीने हो गए ऐसे बह रहा है, तो नया रोड है बिल्कुल बेकार हो गया, टूट फूट हो गया है, और दुकानदार बहुत परेशान है यहाँ पे, और लिहाजा जल्द से जल्द किया जाए ताकि दुकानदार भी आसरे रखें। मोटरसाइकिल वाले जाते हैं, गिर जाते हैं लेडीज़ के साथ, सही है, कार वाले जा रहे हैं वो फंस जाते हैं। हम लोग भी परेशान आ गए, ये मेरी दुकान है, मैं भी परेशान हूँ। 3 दिन से लाइट भी नहीं है, और पता नहीं कौन है हुक्मरान हमारे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अभी तक कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है हमारी। शहरियों का कहना है कि सिर्फ ये ही नहीं बल्कि जिस सड़क से गुजरो ऐसा ही मंजर पेश करती नजर आएगी। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। तो दूसरी जानिब कराची के इलाके कश्मीर रोड को यूनिवर्सिटी रोड से मिलाने वाली मरकजी सड़क की इस वक्त अबतर सूरत हाल है। बल्दियाती इदारों की अदम तवज्जुही के बायस अहम तरीन शाहरा टूट फूट का शिकार है। सीवरेज का आलूदा पानी मसरूफ तरीन सड़क से गुजरने वालों का मुकद्दर बन के रह गया।
उबलते गटर, बहता सीवरेज और सड़क की बदतरीन टूट फूट। ये मंजर यूनिवर्सिटी रोड को कश्मीर रोड से मिलाने वाली मरकजी सड़क का है, जो मसाइल में घिरकर इंतजामिया की आंखों से ओझले। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड समेत मुतालिका महकमों की अदम तवज्जोही के बाइस सड़क का हाल बेहाल है, जहाँ हादसात होने समेत सुबह शाम और रात के औकात में ट्रैफिक का जाम होना मामूल बनकर रह गया है। शहरी कहते हैं मुआशी हब का कोई वली वारिस नहीं। ये कराची का जो सड़कों का जो हाल है, ये देखो आपके सामने है, सही है, मगर ये आजकल जो बढ़ता रहा ना, ये ट्रैफिक की बहुत जाम है। तो इसका मतलब ये है कि देखो कोई रास्ता गुजरने का रास्ता भी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि ट्रैफिक का जो जाम है ना, इसका तकरीबन इंतज़ाम होना चाहिए। ऐसे तो कोई सड़क नहीं है। तकरीबन कराची की 85% एरिया ऐसे हैं जहाँ पे गड्ढे हैं और पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। नक्काशी का कोई निज़ाम नहीं है, रोड भी नहीं बने हुए। सिंध गवर्नमेंट जो है वो इस पर कोई तवज्जो दे नहीं रही है कि वो नए रोड बनाए या जो टूटे हुए रोड हैं इनको सही करवाए। अभी तो बारिशें आई नहीं हैं, अगर अल्लाह ना करे बारिशें आ गई तो फिर यहाँ तो जो रिहायशी हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है, और जो आने वाले लोग हैं, आने जाने वाले लोग, उनके लिए भी ऑफिस वगैरह जाने के लिए या जॉब पे जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जरूरत इस अमर की है कि मुतालिका महकमे हंगामी बुनियादों पर न सिर्फ इस इलाके में सीवरेज की नई लाइन्स की तनसीब करे, वहीं तबहाल सड़कों की असरनो मरम्मत को भी यकीनी बनाए, ताकि शहरियों को मंजिल मकसूद तक पहुँचने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। कैमरा मैन जुनेद असलम के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सैयद इम्तियाज अली शाह कहते हैं कि कोरंग इंडस्ट्रियल एरिया में सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर बनाने और जदीद निज़ाम के जरिए रिलीफ फराहम करने के लिए जल्द अज जल्द इकदाम किए जाएं। कोरंग इंडस्ट्रियल एरिया में सफाई सुथराई के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सैयद इम्तियाज अली शाह का कहना था कि इस वक्त काटी के 777 मेंबरान हैं, जिनमें से सिर्फ 137 फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो SSWMB के साथ मुआहदे के मुताबिक ताउन कर रही हैं। तमाम फैक्ट्रीज के मालिकान कचरा SSWMB के एहलकारों को दें, ताकि कचरे का डिस्पोजल महफूज तरीके से यकीनी बनाया जा सके। उनका मजीद कहना था कि हर इंडस्ट्री को पाबंद किया जाए कि वो SSWMB के डस्टबिन इस्तेमाल करें, ताकि कचरा उठाने के अमल को मजीद बेहतर बनाया जा सके। मजीद बोले कि इस सिलसिले में एक मौसर आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी और तमाम फैक्ट्रीज में जाकर उन्हें कचरे से मुतालिक ज़रूरी मालूमात भी फराहम की जाएंगी कि कचरा किस तरह अहलकारों को देना है, ये भी बताया जाएगा। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही।